रिया को हाथ लगाने की तूने कोशिश भी की। जान से मार डालूंगा। दूर रह यहाँ से। तो तुम क्या कर रही थी यहाँ पे? ये सब करने आई हो? अपनी मर्जी से आई थी और मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। आई अपनी मर्जी से और जाओगी मेरी मर्जी से। चलो। हाउ डेयर यू! मेरी मांग कहता रखो। मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ। तुम कौन होते हो कुछ बोलने वाले? कबीर! मैं वो हूँ जो तू कभी हो ही नहीं सकता है। मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। तू रिया को हाथ नहीं लगाएगा। तू करीब पे आएगा इसके। रिया, कह दो इसे कि चला जाए यहां से। किस हक से तुम पे हक जता रही है कि तो तुम्हारे बाप तक कातिल है? कबीर! कबीर छोड़ दो पागल! कबीर छोड़ो! कबीर छोड़ो कि तुम पागल हो गए हो! छोड़ो मुझे, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। अपने गंदे हाथों से तूने रिया को छूने की अगर कोशिश की, हाथ काट डालूंगा मैं। हाथ काट डालूंगा। और तुम चलो मेरे साथ। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। रिया, तेरे सामने लेके जाऊंगा। कबीर, चलो। रिया, रिया, रिया। ड्रामा खत्म। हीरो हीरोइन को ले गया है। कबीर तुम कहाँ लेकर आए हो मुझे? नहीं जाऊंगी मैं। तो छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती लेके आए हो? हिम्मत? मेरी हिम्मत की तो सारा जमाना दाद देता है। तुम भी थोड़ी हिम्मत कर लो और छोड़ दो उस फराज को। तुम होते कौन हो मुझ पर ये हक जताने वाले? और कौन हक जताएगा तुम पे? वो इडियट फराज। हाँ, मंगेतर है वो मेरा। क्या हुआ? याददाश्त कमजोर है क्या? भूल गए हो? तुम्हारे सामने तो अंगूठी पहनाई थी मुझे। बोला ही तो नहीं हूँ, इसीलिए बचाना चाहता हूँ तुम्हें फराज से। खुदा की जान छोड़ दो मेरी। मत बचाओ मुझे किसी से, मैं जा रही हूँ। छोड़ो कबीर मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज कबीर, मेरा हाथ छोड़ो। कबीर मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो कबीर, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर आए हो ये? जहाँ पर कोई फराज, कोई सिकंदर, कोई अस्मा ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो। बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हटो मुझसे। कोई है? कोई है? तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? पागल हो गई हो क्या? खबरदार, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाना, वरना क्या करोगी तुम? मैं जान से मार दूंगी। उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? ये तो तुम पर ही मुनहसर होता है। मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। अच्छा? वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा भाई मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद मेरे साथ आई हो अपनी मर्जी से। क्या बकवास कर रहे हो? रिया कबीर के साथ गई? हाँ। झूठ बोल रही है ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? देखे मुझे। Look at me! हाथ उठाया उसने मुझ पे और फिर फोर्स करके रिया को वहां से खींच कर ले गया। मैं भी वहीं थी। कबीर ने जरूर फराज को मारा था, लेकिन रिया ने मुझे खुद बताया था कि वो कुछ देर तक आ जाएगी। God damn it! झूठ बोल रही है ये। सिकंदर भाई, अभी के अभी पुलिस को बुलाएं। पहले भी आपने कबीर को जेल में डाल दिया था ना रिया के बयान पर। अब फिर से डाल देंगे। रिया बताएगी कि उसकी गलती नहीं है, फिर क्या? पुलिस का भी वक्त जाया और शर्मिंदगी अलग से। कश्यप, कबीर रिया को कहाँ लेकर गया है? मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि वो अपनी मर्जी से गई है।
कोई है? छोड़ो मुझे, तुम मुझे सबके सामने जबरदस्ती खींच कर रहे हो। और इस दफा तो मैं ऐसा बयान दूंगी तुम ये जेल होगे कि तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तुम मुझे बचाओगी और मैं तुम्हें। क्यों? कबीर प्लीज जाने दो ना। चलते हैं ना, क्योंकि जल्दी किस बात की है? बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, हेल्प, कोई है? हेल्प! भाई कोई है, मदद कर दे बेचारी की। हेल्प! हद हो गई है। वो कबीर खान तुम्हारी बहन को उठा के ले गया, इस वक्त वो उसकी कैद में, और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो। आंटी वो कैद में नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई है उसकी गाड़ी में। झूठ बोल रही है ये। तुम जानती हो ना कबीर रिया को लेके गया है। मिली भी हो ना तुम कबीर के साथ। मैं तो वैसे भी तुम्हारी पार्टी पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आसमा आपा ने बोला था कि रिया के साथ चली जाओ, है ना आसमा आपा? आपने कहा था ना। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, आप पूछ लीजिए उनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कबीर ने जरूर तुम्हें मारा था, लेकिन जब वो रिया को बाहर लेके गया था, रिया ने मुझे खुद बोला था कि घर जाओ और मेरे बहन भाई को कहो कि मैं खुद घर आ जाऊंगी। तो वो अभी तक आई क्यों नहीं? अपनी मर्जी से गई है तो अब अपनी मर्जी से ही आएगी ना। लेकिन वो उसके साथ गई क्यों? मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। जब वो आएगी वो सब समझा देगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ सब ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिकंदर भाई, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है आपको। आप चले मेरे साथ अभी थाने, रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। नहीं प्लीज, रिया की इज्जत की खातिर उसका नाम इस तरह मत उछालें प्लीज। और क्या करूंगा? आधी रात हो गई है, मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई। ये कहता है उसे कबीर लेके गया, तुम कहती हो कि वो अपनी मर्जी से गई है। किसका यकीन करूं मैं? इससे रिश्ता तो कल की बात है। मैं रिया की बचपन की दोस्त हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज थोड़ी सी और देर इंतजार कर। सिकंदर भाई, शी इज लाइंग, डैम इट। हम इंतजार करेंगे। हो गया, हो गया, चलो जब। और अब जो कुछ कहूंगा ना, सुनना मेरी बात सुकून से, बीच में नहीं बोलना। यहाँ अपने लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। क्या लगता है तुम्हें? रमीज अब देखो, मैं तुम्हारी शादी फराज से क्यों नहीं होने दूंगा? पूछना चाहती हो ना? क्योंकि तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है बात? एक नंबर का फ्लर्ट है, इज्जतों के साथ खेलता है लड़कियों की वो। जानती हो मैंने क्यों मारा था फराज को? जानती हो? क्यों? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था, सबके सामने बेइज्जत कर रहा था उसे। उससे भी शादी के वादे किए उसने, अपने मकसद के लिए पूरा किया और फिर छोड़ दिया। इडियट। अब तुम सोचो, इस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूं, उसके लिए मैंने इतना मारा है। तुमसे बदतमीजी करता, जान से मार देता मैं उसे। तुम्हारी इज्जत पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है तुमसे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मुझ पे भरोसा तो करो। सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। मैं फराज का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, बस बताना चाहता हूं कि क्या है वो। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं कह तो रहा हूं तुमसे यार। बोलो, तुम साथ दोगी मेरा?
सिकंदर भाई, आप मेरे साथ थाने चले, रिपोर्ट करते हैं। बस बहुत हो गया सब, मेरा बहुत इंतजार नहीं हो। थोड़ा सा और वक्त इंतजार कर ले प्लीज। तुम तो चुप करो, उस वक्त से अपनी बातों में उलझाया हूँ। फराज, सिकंदर, तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ। इस कबीर को तो मैं ही छोड़ूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ। रिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हें मैं नहीं छोड़। भाई, मैं अपनी मर्जी से गई थी कबीर के साथ। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे सामने तुम्हें वहां से जबरदस्ती खींच कर लेके गया था। मैं अपनी मर्जी से गई थी। तुम उसके साथ कहाँ थी और इतनी देर तक क्या कर रही थी? इसकी बात सुन रही थी, और अब मैं वापस आ गई हूँ तो लिहाजा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर, तुम जाओ। तुम इसे जाने कैसे दे सकती हो? इसने हम सबके सामने तुम्हें मेरी पार्टी से अगवा किया था रिया। He kidnapped you। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से गई थी। क्यों? फराज तुम्हारा मंगेतर है और कबीर से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, तो इतनी देर तक तुम उसके साथ कहाँ गई थी और क्या कर रही थी? लेकिन इस सब के पीछे वजह भी तो फराज ही है। मैं? क्या मतलब? रिया, कबीर ने तुम्हारे सामने मुझ पे हाथ उठाया था, मैं किस तरह वजह बन गया? यही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्यों कबीर ने उस दिन तुम्हें इतना मारा। क्या मतलब? उस दिन तुम एक लड़की जो कि अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको सबके सामने धुतकार रहे थे, इसलिए तुम्हें कबीर ने मारा। ऐसा कुछ नहीं रिया, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो हम लड़कों के आपस में किसी बात पे झड़प हो गई थी, बट लड़की का कोई चक्कर नहीं था। आई एम माइल्स अवे फ्रॉम दैट। लेकिन कबीर कहता है कि वो सच्चा और फराज धोखा देगा। रिया, मैं क्यों धोखा दूंगा तुम्हें? आई एम हियर विद माय फैमिली। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रिया। अच्छा, तुम कबीर से अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रहे मेरे साथ रिश्ता जोड़कर? कैसी बातें कर रही हो? हाँ भाई, कबीर यही कह रहा है कि फराज इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मार का बदला ले रहा है मुझसे रिश्ता जोड़कर। तुम हम पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये रिश्ता तो तुम्हारी तरफ से बुआ लाई थी। ये भी तो हो सकता है कि फराज मेरी तलाश में हो और उसे ये पता लग गया हो कि मैं कबीर की बचपन की मंगेतर हूँ। कम ऑन रिया, ये सब झूठ है। मुझे तो इनफैक्ट ये सब बातें आप लोगों से पता चली हैं। सही बात है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट हमसे तो ये बात छुपाई गई है। और मैं ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रिया। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ठीक है ना, फिर ये सारा शक और शुबा, कबीर की जितनी भी बातें हैं, सब झूठी साबित हो जाएंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो फराज, वो भी इसी हफ्ते। कहो, करोगे मुझसे शादी? तो फिर ठीक है ना, अगर तुम सीरियस हो, इस रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड हो, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। बोले आंटी?
आप मुझे अपनी बहू बनाकर लेकर जाना चाहती थी ना, तो ले जाएं ब्याह कर। मुझे कोई एतराज नहीं है। फराज मेरा इकलौता बेटा है, वो जो कहेगा वो ही होगा। मैं उसकी कोई बात नहीं टालती। हाँ, बोलो फराज। देखो रिया, अभी अभी हमारी मंगनी हुई है, पहले हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर लें। हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों छोड़ने का इरादा रखते हो? उसमें हम उसकी शादी करा के ठीक तो कर रहे हैं ना? जो कुछ कबीर ने कहा फराज के बारे में, वो सच निकला तो ये भी साबित हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा निकाह फराज के साथ होगा, सबके मुंह बंद हो जाए। ये तो नहीं चाहता मैंने कशा। ठीक है, देखो शादी हो रही है मेरी। ये ऐसा नहीं हो सकता है। अरे तुम्हें तो दावत दी ही नहीं मैंने। लो, खुद तुम्हें दुल्हन दावत दी, जरूर आना। जिस मोहब्बत को जला चुके हो उसकी राख मत समेटो। इतना आसान नहीं। आसान तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओगे। रिया आंखें खोलो, मैं हूं कबीर। रिया झूठ बोल रहे हो क्या तुम? नहीं, झूठ बोल। के साथ नहीं देख सकते। हाँ नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। हो गई मोहब्बत, मुसीबत हो गई। तो तुम वो करते मुकरता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और खासकर उस फराज के साथ तो नहीं देख सकता। तुम जानती क्या हो उसके बारे में?
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोरल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे एजुकेशन का जो मोरल सिस्टम है या जो भी हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वाई इज़ देयर नीड ऑफ मोरल फाउंडेशन? द नीड ऑफ द मोरल फाउंडेशन इज़ ड्यू टू टू रीजंस। वन इज़ टू अचीव द फंडामेंटल गोल ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ टू थिंक innovatively and to create knowledge. So we have clear understanding that without innovative thinking, no knowledge can be created. But in order to achieve the fundamental goal of education, there is always a moral foundation, that is somebody is taking about any new entry in the system. For example, while talking to you, if I just start talking to a person on mobile phone, would you like it? It would be irritating for some of you. In respect, you may keep silence. This is the moral foundation and the fundamental goal of education, which means innovative thinking and creation of knowledge is not possible until this moral foundation is addressed. This moral foundation cannot be established for your education until and unless you develop some good attributes in your personality. So this is what we normally call character building. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमें मोरल एजुकेशन के बारे में बात करनी है, कि अगर हम कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो ठीक हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आनी होंगी। अगर हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीज़ें होंगी तभी हम आगे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। सो हायर द कैरेक्टर बिल्डिंग, हायर इज़ द ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। जितनी ज़्यादा हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हम खुद में पॉजिटिविटी लाएंगे, उतनी ज़्यादा हम ग्रूम होंगे, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी और फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम भी उससे बेटर होगा। देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी फॉर यू टू थिंक इनोवेटिवली एंड क्रिएट नॉलेज। दिस इज़ सो यूनिवर्सल phenomenon that everywhere in the world new knowledge is created like this way. Knowledge created in this way is really beneficial for the humanity. तो ये चीज़ यहाँ पे है कि हर जगह पर यही फिनोमेना यूज़ हो रहा है, हर जगह पर यही टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। जहाँ पर भी हम देख लें, जिनके भी एजुकेशन सिस्टम्स इम्प्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि उन लोगों ने अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई है, अपनी इनोवेटिव जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ किया है, जिस वजह से उनका जो नॉलेज सिस्टम है वो इंक्रीज़ हुआ है और उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ है। और ये एजुकेशन सिस्टम जो इस तरीके से बिल्ड किया जाता है, ये कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। So this course we are going to deal with is universal truth. It is not something written in the textbook for which a textbook theory is needed. This is universal truth that has been innovatively drawn from the whole world and the history of humanity. मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि हम कोई बुक उठाएं और वहाँ से इन चीज़ों को पढ़कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये जस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए, तभी हम दूसरी चीज़ों को जिनको हम ठीक करना चाहते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। All the innovation and innovations in the world are highly linked to innovative thinking. You just imagine or recall any innovations, any scientific innovations, invention, any social invention which has been done without innovative thinking. Now for this innovative thinking there is always a moral foundation. If that moral foundation is lacking, it means that fundamental goal cannot be achieved. So this course hits your character building, personality and core purpose of getting education. So यहाँ पे जो हमारे पास जितना भी कोर्स होता है जो इस तरह से क्रिएट किया जाता है वो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग को हिट करता है, पर्सनैलिटी को, और जो भी हमारे एजुकेशन हासिल करने के लिए होती हैं पर्पस वगैरह, उन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कभी भी हमें अगर अपना एजुकेशन सिस्टम सेट करना है या फिर हम अपना कोई भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी हमें लेकर आनी होगी और इससे जो सिस्टम चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा moral chemistry of man. The word chemistry has been used to understand the chemical nature of human body, the physical body and soul. As we already know, this physical structure which is constituted around 30 trillion cells is a physical structure. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
वो तो इंसान का मोरल फाउंडेशन एजुकेशन से रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पे मोरल केमिस्ट्री ऑफ मैन है कि इंसान की मोरल केमिस्ट्री क्या हो सकती है। तो जो वर्ड केमिस्ट्री है वो किसी भी केमिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर इंसान को लेकर देखें तो वो इंसान की बॉडी अब 30 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। एंड स्ट्रक्चर इज इरेक्टेड आर स्टैंडिंग लाइक दिस वे बिकॉज ऑफ वन इम्पोर्टेंट एंड इनविजिबल कमेंट दैट इज़ योर soul. So your soul is invisible but your physical body is visible. The other thing is that your physical body has some shape, structure and compositions, while soul doesn't have any composition. Your weight is measurable and your soul cannot be weighted in order to develop a moral foundation for any system like education. There is a beautiful harmony in human body and soul. This is not something we are going to learn. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी जो सोल होती है उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, लेकिन उसको अपनी सोल को पॉजिटिव रखने के लिए हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है उसको ठीक रख कर ही हम अपनी सोल को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारी मोरल एजुकेशन से रिलेटेड भी है। There is a beautiful harmony on human body and soul. This is not something we are going to learn. We are going to install in our body. So this human structure is important, but life of this standing structure is importantly based on that invisible element soul. यानी ऐसा एलिमेंट सोल हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें विजिबल नहीं है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो इसी पर डिपेंड कर रही है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन का भी जो सोल सिस्टम है, जो उसकी जो अनविजिबल चीज़ें इनविजिबल चीज़ें हैं, हमें उनको फोकस करना चाहिए उन पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सोल इटसेल्फ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर करेक्टर। वाई आई से दिस यानी कि हमारा जो सोल है, हमारा जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वही हमारे करेक्टर को जो है ना वो करता है, प्रेजेंट करता है। वही हमारी रिफ्लेक्शन होती है कि जिस तरह की हम अंदर से होंगे वही चीज़ हमारे करेक्टर में नज़र आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें अपनी सोल को सही करना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो हमें नज़र तो नहीं आती। फिजिकली हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट अंदर से जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बताई गई है व्हाई इज़ देयर नीड ऑफ मोरल फाउंडेशन। द नीड ऑफ द मोरल फाउंडेशन इज़ ड्यू टू टू रीजंस। वन इज़ टू अचीव द फंडामेंटल गोल ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ टू थिंक innovatively and to create knowledge. So we have clear understanding that without innovative thinking no knowledge can be created, but in order to achieve the fundamental goal of education there is always a moral foundation, that is somebody is taking about any new entry in the system. For example, while talking to you, if I just start talking to a person on mobile phone, would you like it? It would be irritating for some of you. In respect you may keep silence. This is the moral foundation and the fundamental goal of education, which means innovative thinking and creation of knowledge is not possible until this moral foundation is addressed. This moral foundation cannot be established for your education until and unless you develop some good attributes in your personality. So this is what we normally call character building. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमें मोरल एजुकेशन के बारे में बात करनी है, कि अगर हम कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो ठीक हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आनी होंगी। अगर हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीज़ें होंगी तभी हम आगे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? करेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। सो हायर द करेक्टर बिल्डिंग हायर इज़ द ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। जितनी ज़्यादा हमारी करेक्टर बिल्डिंग ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हम खुद में पॉजिटिविटी लाएंगे, उतनी ज़्यादा हम ग्रूम होंगे, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी और फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम भी उससे बेटर होगा। देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी फॉर यू टू थिंक इनोवेटिवली एंड क्रिएट नॉलेज। दिस इज़ सो यूनिवर्सल phenomenon that everywhere in the world new knowledge is created like this way. Knowledge created in this way is really beneficial for the humanity. तो ये चीज़ यहाँ पे है कि हर जगह पर यही फिनोमेना यूज़ हो रहा है, हर जगह पर यही टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। जहाँ पर भी हम देख लें, जिनके भी एजुकेशन सिस्टम्स इम्प्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि उन लोगों ने अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई है, अपनी इनोवेटिव जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ किया है, जिस वजह से उनका जो नॉलेज सिस्टम है वो इंक्रीज़ हुआ है और उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ है। और ये एजुकेशन सिस्टम जो इस तरीके से बिल्ड किया जाता है, ये
कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. So this course we are going to deal with is universal truth. It is not something written in the textbook for which a textbook theory is needed. This is universal truth that has been innovatively drawn from the whole world and the history of humanity. मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि हम कोई बुक उठाएं और वहाँ से इन चीज़ों को पढ़कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें. ये जस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए, तभी हम दूसरी चीज़ों को जिनको हम ठीक करना चाहते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं. All the innovation and innovations in the world are highly linked to innovative thinking. You just imagine or recall any innovations, any scientific innovations, invention, any social invention which has been done without innovative thinking. Now for this innovative thinking there is always a moral foundation. If that moral foundation is lacking, it means that fundamental goal cannot be achieved. So this course hits your character building, personality and core purpose of getting education. So यहाँ पे जो हमारे पास जितना भी कोर्स होता है जो इस तरह से क्रिएट किया जाता है वो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग को हिट करता है, पर्सनैलिटी को, और जो भी हमारे एजुकेशन हासिल करने के लिए होती हैं पर्पस वगैरह, उन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं. तो कभी भी हमें अगर अपना एजुकेशन सिस्टम सेट करना है या फिर हम अपना कोई भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी हमें लेकर आनी होगी. और इससे जो सिस्टम चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा moral chemistry of man. The word chemistry has been used to understand the chemical nature of human body, the physical body and soul. As we already know, this physical structure which is constituted around 30 trillion cells is a physical structure. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो तो इंसान का मोरल फाउंडेशन एजुकेशन से रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पे मोरल केमिस्ट्री ऑफ मैन है कि इंसान की मोरल केमिस्ट्री क्या हो सकती है. तो जो वर्ड केमिस्ट्री है वो किसी भी केमिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर इंसान को लेकर देखें तो इंसान की बॉडी अब 30 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है. एंड स्ट्रक्चर इज इरेक्टेड आर स्टैंडिंग लाइक दिस वे बिकॉज ऑफ वन इम्पोर्टेंट एंड इनविजिबल कमेंट दैट इज़ योर soul. So your soul is invisible but your physical body is visible. The other thing is that your physical body has some shape, structure and compositions, while soul doesn't have any composition. Your weight is measurable and your soul cannot be weighted in order to develop a moral foundation for any system like education. There is a beautiful harmony in human body and soul. This is not something we are going to learn. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी जो सोल होती है उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, लेकिन उसको अपनी सोल को पॉजिटिव रखने के लिए हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है उसको ठीक रख कर ही हम अपनी सोल को ठीक कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही चीज़ हमारी मोरल एजुकेशन से रिलेटेड भी है. There is a beautiful harmony on human body and soul. This is not something we are going to learn. We are going to install in our body. So this human structure is important, but life of this standing structure is importantly based on that invisible element soul. यानी ऐसा एलिमेंट सोल हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें विजिबल नहीं है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो इसी पर डिपेंड कर रही है. तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन का भी जो सोल सिस्टम है, जो उसकी जो अनविजिबल चीज़ें हैं, इनविजिबल चीज़ें हैं, हमें उनको फोकस करना चाहिए उन पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सोल इटसेल्फ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर करेक्टर. व्हाई आई से दिस यानी कि हमारा जो सोल है, हमारा जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वही हमारे करेक्टर को जो है ना वो करता है, प्रेजेंट करता है. वही हमारी रिफ्लेक्शन होती है कि जिस तरह की हम अंदर से होंगे वही चीज़ हमारे करेक्टर में नज़र आएगी. तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें अपनी सोल को सही करना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो हमें नज़र तो नहीं आती. फिजिकली हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट अंदर से जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए.